सबसे पहले तो अंजना ओम कश्यप जी को हम प्रणाम करते हैं सारे शिक्षकों की तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि जो काम सरकार नहीं कर सकी वो मोहतरमा आप कर दी हैं। ये मोहतरमा का बयान है कि 2 कौड़ी के यूट्यूब के स्टार शिक्षक यूट्यूब पे आ जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे कुछ ज्ञान देने लगते हैं और फिर उसके बाद व्यू बटोरने के लिए वीडियो डालते हैं और उसके बाद कोर्स बेचते हैं। अरे मैडम, व्यू तो आप भी बटोर रही हैं और बेच तो आप भी रही हैं। हम अपना कलम के ताकत से अपना पढ़ाई बेच रहे हैं और आप अपने जबान के ताकत से अपनी ये झूठी खबरों को बेच रही हैं। और रहा बात शिक्षकों का, तो शिक्षक क्या करते हैं उस बात पर तो टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी गलत संस्कार हैं आपके, मुझे लगते हैं। ब्राह्मण हैं आप, आपके पिताजी तिवारी हैं तो आप भी तिवारी हुई। ब्राह्मण के नाम पे आप कलंक हैं, जहां तक मैं समझता हूं जो शिक्षकों के बारे में ऐसी बात बोलती हैं, क्योंकि आपको भी बनाने वाला, आपको भी पढ़ाने वाला एक शिक्षक ही होगा जो आपको बचपन से पढ़ा करके फर्श से अर्श तक बैठा दिया है। आपने कहा कि शिक्षक ये करते हैं, शिक्षक वो करते हैं। जो शिक्षक करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन सबसे घिनौना काम होता है आपके स्टूडियो के अंदर लोगों को बैठा करके, पैसा दे दे करके, बुला करके और एक दूसरे से डिबेट करवा करके अपनी खबरों को दिखाया जाता है। गोदी मीडिया आपको कहा जाता है, शिक्षकों को नहीं कहा जाता है। शिक्षक का काम है बच्चों को पढ़ाना, सिखाना और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाना। आपके जैसा झूठा खबर फैलाना नहीं है, आपके जैसा चाटुकारिता करता नहीं है, आपके जैसा सरकार के सामने झुक करके रहना नहीं है। शिक्षक आवाज तब उठाते हैं जब उनके बच्चों के साथ अन्याय होता है। और मैडम कुछ भी बोल देती है ना, तो बोलने से पहले सोचा कीजिए। आप कहती हैं कि यूट्यूब जब से आया है तब से शिक्षा व्यवस्था बिगड़ चुका है, लोग स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, संस्थानों में जाकर के पढ़ते हैं। आपको पता है जिस यूट्यूब पे आप शिक्षकों को ये कह रही हैं कि अपना बात को जैसे तैसे रख करके व्यू बटोरते हैं, उसी यूट्यूब चैनल पे आपका भी वीडियो भारत के लोगों के द्वारा देखा जाता है। आपको भी लोग यूट्यूब से ही जाना है। और रहा बात यूट्यूब का और शिक्षकों का, तो यूट्यूब से पहले आप भी अपना वर्क करती थी, शिक्षक भी अपना वर्क करते थे। लेकिन एक इतिहास बताता हूं, यूट्यूब से पहले भी मीडिया लोगों का चाटुकारिता करती थी, सरकार की चाटुकारिता करती थी, जिसको तीसरा स्तंभ कहा जाता है, वो चाटुकारिता करती है। लेकिन शिक्षकों ने कभी ऐसा नहीं किया। यूट्यूब हरकत में लगभग 2018-19 से आया है। यूट्यूब पे लोगों की व्यस्तता 18-19 से बढ़ी है। और हमारे हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था आज से नहीं, 1947 आजादी से लेकर के आज तक गड़बड़ है। और आप इसमें शिक्षकों को दोषी बना रही हैं। दोषी है तो व्यवस्था, दोषी है तो सरकार, दोषी है तो इस शिक्षा व्यवस्था को चलाने का प्रक्रिया। इन शिक्षकों के वजह से आपका शिक्षा व्यवस्था बदनाम है, ये बात कतई सही नहीं है। पहले आप ज्ञान ले लीजिए, आपको ज्ञान की कमी है, आपके पास ज्ञान की कमी है, आप बिल्कुल कुछ नहीं जानती हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ बोलने आता है मोहतरमा, आप कुछ नहीं जानती हैं, आप में बहुत ज्यादा ज्ञान की कमी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब यूट्यूब नहीं थे तब भी हमारे बिहार के नहीं, हमारे देश के सरकारी स्कूलों का स्थिति जर्जर था। अरे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक 10, 12, 15 हजार रुपया लेकर के दम लगा के पढ़ाते हैं। हम लोग जैसा शिक्षक 100, 250 रुपया में या यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाता है तो दम लगा के पढ़ाते हैं। और आप इस देश की देख लीजिए, इतनी शिक्षा व्यवस्था घटिया किस्म का है कि 70 हजार सैलरी सरकारी टीचर लेकर के भी नहीं पढ़ाते हैं। तो क्यों नहीं लगाया जाता है अंकुश? नहीं लगता है आप लोगों से, आप उसके लिए आवाज नहीं उठाइएगा। मिड डे मील में कीड़ा मिलता है, खाना स्कूलों में ऐसा मिलता है कि जानवर ना खाए, उस पर आपकी आवाज नहीं उठेगी, आप उस पर आवाज नहीं उठाइएगा। आप शिक्षकों पे आवाज उठाती हैं। शिक्षक का काम पढ़ाना है मैडम, शिक्षक पढ़ाता है और पढ़ाने का पैसा लेता है तो कोर्स बेचता है। समझ में आया बात आपको? शिक्षा व्यवस्था आपका चौपट है, उसके लिए आवाज उठाइए। यूट्यूब से पहले भी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होता था, अभी भी पढ़ाई नहीं होता है।
इसीलिए बच्चे कोचिंग संस्थान में आकर के पढ़ते हैं। अगर बच्चों को स्कूल में 6th से लेकर के 10th तक एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ाया गया होता तो बच्चे पटना और दिल्ली जैसे शहरों में जाकर के या अदर प्राइवेट संस्थान में जाकर के 6 to 10 एनसीईआरटी साइंस, 6 to 10 एनसीईआरटी आर्ट्स, 6 to 10 एनसीईआरटी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी नहीं पढ़ता। अगर बच्चों को एनसी क्लास से लेकर के पीजी क्लास तक कहीं भी अगर रीजनिंग पढ़ाया गया होता तो बच्चा रीजनिंग हम जैसे शिक्षकों के पास आके नहीं पढ़ता। एनसी क्लास से लेकर के पीजी तक कहीं आप लोग का सिलेबस में रीजनिंग है ही नहीं और कंपटीशन में रीजनिंग पूछा जाता है तो बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, बच्चे आके पढ़ते हैं। शिक्षा व्यवस्था का गड़बड़ है, उसका दोषी यूट्यूब और यूट्यूब के टीचर नहीं है, उसके लिए दोषी है आप जैसी गोडी मीडिया जो आवाज नहीं उठाती है। बहुत कुछ कहने के लिए है आपको, लेकिन इतना ही कहूंगा, बोलने से पहले सोचा कीजिए। सारे टीचर मर नहीं गए हैं, हम लोग जैसे शिक्षक हैं जिंदा जो आपकी बातों का जवाब दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद।